Hello guys, this is Shashank and you are watching Vija to Explore Coding. आज हम लोग पढ़ेंगे टप्पल के बारे में। एक्चुअली टप्पल होता क्या है? A tuple is a collection of Python object separated by commas। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि वेट अ मिनट, इससे पहले हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा था, वो भी तो था कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट। तो जी हाँ, लेकिन ये टप्पल और लिस्ट में एक मेजर डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो टप्पल होता है सो इम्यूटेबल होता है। मतलब आप एक बार जो जो भी टप्पल को डिफाइन कर दिए उसे आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको इसको करके ही बताता हूँ। एक मैं टप्पल लिया, ठीक है, ये आ गया टप्पल 1। अब मैं इसको डिफाइन करूंगा। जब भी मैं किसी टप्पल को लूंगा तो उसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने दिया वीजा, ठीक है, वीजा, उसके बाद कॉमा 2, ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 125.50, ये हो गया एक फ्लोट। फिर हो गया 1 2 3, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसे प्रिंट कर दूँ। उसके लिए मुझे एक प्रिंट फंक्शन लेना पड़ेगा। उसके अंदर मैं टप्पल टप्पल 1, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसे इसके किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली होता है कि जिस तरह से लिस्ट में इंडेक्सिंग होता है सारे एलिमेंट का, उसी तरह से टप्पल में भी इंडेक्सिंग होता है। मीन्स यहाँ जो वीजा है इसका इंडेक्स नंबर 0 है, 2 का हो गया इंडेक्स नंबर 1, 1 to 5.50 का इंडेक्स हो गया 2, और 1 to 3 का इंडेक्स हो गया 3। अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में इंडेक्सिंग करूँ, मीन्स 1 to 3 का हो जाएगा इंडेक्स नंबर -1, 1 to 5.50 का हो जाएगा इंडेक्स नंबर -2, 2 का हो जाएगा इंडेक्स -3, और वीजा का इंडेक्स हो जाएगा -4। चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली टप्पल 1, मुझे अगर कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है बाई आपको इंडेक्स, तो मुझे सिंपली टप्पल के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। उसमें मैं इंडेक्स 0 लगाऊंगा क्योंकि मैं इसे ही वीजा को, जो ये है 0 वाला जो इंडेक्स है, इसे एक्सेस करना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं वीजा को रिप्लेस कर दूँ एक्सप्लोर से, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसे प्रिंट करूँ, प्रिंट टप्पल 1। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बता रहा है कि ये जो टप्पल है सो इम्यूटेबल है। मतलब हम लोग इसमें कोई दूसरा वैल्यू किसी एक वैल्यू में शायद, मतलब किसी एक इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी है तो हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग, हाँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉन्कैटिनेशन ऑफ टप्पल्स, ठीक है। उसके लिए मुझे एक और टप्पल लेना पड़ेगा, टप्पल 2, ठीक है। उसमें मैं एक वैल्यू, उसमें मैं कुछ वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट टप्पल 1 प्लस टप्पल 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि टप्पल 1 टप्पल 2 यहाँ पर कॉन्कैटिनेट हो चुका है। चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेस्टिंग ऑफ टप्पल, मीन्स एक टप्पल के अंदर दूसरा टप्पल, ठीक है। वो कैसे हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 टप्पल हो गया, टप्पल 1 और टप्पल 2, ठीक है। अब मैं लूंगा एक टप्पल 3, टप्पल 3 उसमें हो जाएगा, उसमें मैं टप्पल 1 और टप्पल 2 का एक और टप्पल डिफाइन करूंगा, टप्पल 3, टप्पल 1, टप्पल 2। अब मैं टप्पल 3 को प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट टप्पल 3,
चलिए हम लोग देखते हैं प्रिंट करा के इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो, ये जो प्रिंट कर रहा है ये हो गया नेस्टिंग ऑफ टपल्स, ठीक है। उसके बाद रिप्लिकेशन ऑफ टपल। चलिए उसके लिए हम लोग सिंपली टपल फिर से बनाते हैं, टपल वन नाम से, टपल वन, ठीक है। उसमें मैं लेता हूँ एक एलिमेंट है पाइथन। उसके बाद में एक कॉमा ले लेता हूँ, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, ठीक है। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ टपल वन को। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए जो पाइथन वो 3 बार उस टप्पल के अंदर आ चुका है। मतलब ये अब 3 एलिमेंट है, 3 पाइथन ऑब्जेक्ट है। अगर तब क्या हो अगर मैं यहाँ से ये सेमी कॉलन हटा दूं तो आप देख सकते हैं अब ये जो पाइथन है, मतलब ये 3 बार तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये अब एक ही एलिमेंट है, एक ही पाइथन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग स्लाइसिंग पढ़ते हैं कि स्लाइसिंग एक्चुअली होता क्या है। स्लाइसिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली 1 2 3 4 5, 1 का इंडेक्स हो गया 0, 2 का इंडेक्स हो गया 1, 3 का इंडेक्स हो गया 2, 4 का इंडेक्स हो गया 3, 5 का इंडेक्स हो गया 4। अभी मैं क्या करूँगा कि मुझे स्लाइसिंग करना है, मैं सिंपली ऐसा दे दूंगा, ठीक है, स्लाइसिंग के लिए। और मैं देखिए पहला एलिमेंट जो आता है वो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है। अभी मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट करे 1 से, मैं चाहता हूँ मतलब 2 से मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ। दूसरा इंडेक्स लास्ट तक मैं चाहता हूँ कि ये 2 3 और 4 ही प्रिंट करे। तो 2 3 और 4 प्रिंट करने के लिए क्या होगा, ये आपका हम मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर ये 1 2 3 4, यहाँ पर 4, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इसका इंडेक्स जो इंड वाला जो इंडेक्स है वो क्या रहेगा, वो जो भी एलिमेंट है जो इंड वाला इंडेक्स है वो प्रिंट करेगा, उससे कम ही प्रिंट करेगा। मतलब यहाँ पर ये मैंने 4 दिया इंडेक्स, तो ये 3 तक ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है। चलिए मैं इसलिए अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं दूंगा। आप देख सकते हैं 2 3 और 4 प्रिंट हो चुका है। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि पूरा जितना है वो पूरा प्रिंट करे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 5 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मतलब 0 1 2 3 4, और क्योंकि ये एक इससे जो इंड वाला जो इंडेक्स है उससे एक कम ही प्रिंट करेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 5 दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पर क्या मैं चाहता हूँ एक अल्टरनेट प्रिंट करे, मतलब 1 करे, उसके बाद 3 करे, ठीक है, उसके बाद 5 करे। तो उसके लिए मैं स्टेप 2 दे दूंगा, 2 हाँ। यहाँ पर ये क्या हो गया, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक अल्टरनेट पर करें ना, तो 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 3 आ गया, उसके बाद 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ पर 6 दे दूँ तो क्या होगा, तब ये 2 5 तक ही 2 से और 4 को ही प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये इससे कम एक अल्टरनेट पर करता है ना, क्योंकि और ये एक अल्टरनेट पर यहाँ पर आएगा, उसके बाद ये नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ठीक है। अगर अब मैं चाहता हूँ अब क्या कि मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करूँ, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए सिंपली -1 देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं क्या हुआ, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे 2 और 4 दे दूँ तो क्या होगा, और यहाँ पर मैं कुछ नहीं दूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 है। चलिए हम लोग इससे भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 और 4 आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 तक तो आपको ये वाला जो एलिमेंट है सो आ गया, और 2 से मतलब यहाँ पर ये 2 ये प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट होगा। और उसके बाद क्या है, सॉरी जस्ट मिनट, जस्ट मिनट हाँ।
2 4 मतलब ये तो 0 1 यहाँ पर आ गया 2 और 3 जो ये हो गया और ये 4 है, इससे तो एक कम ही रहेगा ना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर 2 रहेगा तो 0 1 और ये 2 2 पर जो 3 रहेगा वो प्रिंट हुआ 3, उसके बाद ये जो 4 होगा वो प्रिंट होगा और यहाँ पर क्या रहेगा जो इंडेक्स जो है वो इससे एक लास्ट मतलब ये 5 है, मतलब ये आपका 2 ये 3 इंडेक्स हो गया तो उसका 4 आएगा। उसके बाद क्या है ये 4 इंडेक्स उससे कम ही प्रिंट होगा ना, इसलिए यहाँ पर ये 3 और 4 ही प्रिंट करेगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आप इस वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखें, आप फिर से समझ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद है डिलीटिंग टप्पल। टप्पल को हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं? टप्पल को डिलीट करने के लिए हमें बस एक डेल जो कीवर्ड है उसका यूज करना पड़ेगा। टप्पल 1, उसके बाद मैं क्या करूँगा प्रिंट, फिर से मैं टप्पल को टप्पल 1 को प्रिंट कराऊंगा। आप देख सकते हैं ये टप्पल एग्जिस्ट ही नहीं करता है अब, क्योंकि यहाँ पर देखिए टप्पल 1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डिलीट कर रखा है इसलिए। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कन्वर्टिंग लिस्ट टू टप्पल। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक लिस्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट, मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया, उसका एलिमेंट मैं दे रहा हूँ 0 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ टप्पल में। इसके लिए मुझे इसके अंदर टप्पल देना पड़ेगा और उसके अंदर मुझे लिस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिस्ट 1 दे देता हूँ ये नेम में। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं ये जो लिस्ट था सो कन्वर्ट हो चुका है टप्पल में। ठीक है, ये अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दूँ टप्पल में, तो उसे मैं सिंपली प्रिंट दूंगा उसके अंदर टप्पल टप्पल और उसके अंदर मैं दूंगा पाइथन। ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, जो स्ट्रिंग है वो टप्पल में चेंज हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ मैक्स जो फंक्शन है उसका यूज करके कि एक्चुअली मैक्स फंक्शन कैसे काम करता है। उसके लिए मुझे एक टप्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं वहाँ पर डिफाइन करूँगा 2 स्ट्रिंग को उस टप्पल के अंदर। एक हो जाएगा वीजा और दूसरा हो जाएगा ABCDE। ठीक है, अब मैं प्रिंट करा दूंगा प्रिंट मैक्स ये जो फंक्शन है उसके अंदर मैं ले लूंगा टप्पल 2। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी इन दोनों एलिमेंट से इन यहाँ पर वीजा प्रिंट कर रहा है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों एलिमेंट्स में जो मैक्सिमम जो बड़ा स्ट्रिंग है उसे ये प्रिंट कर रहा है। तो इन दोनों में बड़ा स्ट्रिंग क्या है, वीजा। तो वीजा एक्चुअली यहाँ पर वीजा कैसे बढ़ा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तो 4 ही अल्फ़ाबेट है और यहाँ पर 5 ही अल्फ़ाबेट है, फिर भी वीजा कैसे बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो पाइथन वो इन दोनों स्ट्रिंग के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखेगा और उस फर्स्ट अल्फ़ाबेट के ASCII जो वैल्यू है उसको चेक करेगा। तो V का ASCII वैल्यू होता है 118 118 और A का ASCII जो वैल्यू होता है वो 97 होता है। तो ऑब्वियसली 118 है वो बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन है इसमें, जो कि आप अगर पढ़ना चाहे तो आप सिंपली गूगल पर टाइप करें फंक्शन ऑफ टप्पल इन पाइथन और आपको पूरा लिस्ट ही मिल जाएगा। आप जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। चलिए फिर, ओके देन, थैंक यू।